यहाँ पर बसदेव जी सारा दृश्य देख रहे थे, क्योंकि बाल काल से ये दोनों मित्र थे। एक साथ विद्या अध्ययन की थी बसदेव ने और कंस ने, लेकिन साम दाम दंड भेद यहाँ पर कुटिल नीति में बसदेव जी बहुत निपुण थे। तो इधर मैं हाथ जोड़ करके यहाँ मैंने विनती कर रहे हूँ क्या तब बसदेव हाथ जोड़ करके आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। क्या कहा बसदेव? अभी तो आप हमसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, अब विनती करना चाहते हो? बताओ क्या विनती करना चाहते हो? वृथा देवकी को जिन मार यारो सुख है सतु तुम्हारो। देखिए युवराज, आप अपनी बहन को वृथा में ही मार रहे हैं, क्योंकि जो आपका काल है, देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह आपका काल है, ना कि देवकी आपका काल है। देखिए युवराज, आपको एक छोटी सी हम सुन लीजिए जीवदान तुम या दीजे। देखिए युवराज, आप इसको ना मारे, इसके गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं आपको ला करके दूंगा। बसदेव, ऐसा कोई पिता नहीं है जो एक भूखे सिंह के आगे अपनी संतान को डाल दे। ये वही पिता है जिनकी मुझे वचन दो। क्यों नहीं, वचन देता हूँ। ये रात्रि के राजा सूर्यदेव, दिन के राजा चंद्रदेव, इन दोनों को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मैं आपको देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी मैं ला करके दूंगा। केवल दो ही वचन दे पाए बसदेव जी, तीसरा वचन देवताओं ने दिया। इतना भूमंडल में जयकारा हुआ, जयमित हो गया कंस। दीवान, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी गिरा करके कारागार में बंद कर दो। ले जाओ। लेके जा रहे हैं। पहले मंतना किया था। अभी तक तो आए थे मेहमान खाने में, अब चलो कंस के जेल खाने में। वहीं केवल दाल नहीं मिलेगी, दाल का पानी पानी मिलेगा बस। कोई लाख करे छछुआई करम का ले मिटे न करम का ले मिटे न। कोई लाख करे छछुआई करम का मिटे दीवान, इस मथुरापुरी के हम राजा बन चुके हैं। हमारा प्रचार कर दो और घोषणा कर दो। मुनादी मुनादी मुनादी। मुनादी मुनादी मुनादी। सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला। ये मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। जो भी करेगा पाप उनका बन जाऊंगा हम बाप, जो भी करेगा कर्म उसके हम लट से फोड़ देंगे कर्म। पहले मास्टर पहले क्या पढ़ाते थे? गुरुजी पढ़ाते थे। और अब क्या कौन पढ़ाएंगे? मास्टर। और पहले क्या पीते थे? इसको रखे आओ। पहले क्या पीते थे? जल पानी।
अब पिएंगे वाटर। पहले क्या खाया करते थे? भाटा। अब खाएंगे लाल लाल टमाटर, मटर, गाजर। हाँ मूली। मूली नहीं आ रही डर नहीं आ पा रहा है ना। और पहले खेतों में हल से खेती करते थे, बैलों से किया करते थे। अब क्या आ गया है खेती में? ट्रैक्टर। और उड़ने के लिए, बैठने के लिए क्या आ गया है? हेलीकॉप्टर। और पढ़ाने के लिए सिस्टर, मास्टर, और रहने के लिए क्वार्टर। तो चौराहे पे, तिराहे पे, जहाँ भी है हमारे महाराज की मूर्ति लगेगी तो उनकी आरती करना है घी से। यदि घी नहीं हो तो सरसों के तेल से करें। सरसों का तेल भी नहीं हो तो धूप बत्ती से करें, अगरबत्ती से करें। वो भी नहीं हो तो मोमबत्ती से करें। मोमबत्ती भी नहीं हो तो चूल्हे में से लक्कड़ निकाल के जय कंचा देवा। सरकार सब समझ गए आप राजा है। कोई आ रहा है। दीवान जी जाकर के कहिए प्रथम पुत्र का जन्म हो गया। जल्दी हो गया पुत्र का जन्म? हाँ। महाराज की जय हो। बसदेव जी पुत्र लेकर के आ रहे हैं, सुनवाई में आई है। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, बस से तुरंत चलिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज की जय हो। बसदेव पुत्र समेत आए। युवराज बालक ते कंस हसीना। जैसे बालक को कंस ने लिया तो जोर जोर से हंसने लगा। मांस का इकलौता बिन खिलाए फूल है, इसको मानना अन्याय, पाप और भूल है। बस देख ले जाओ अपना सुंदर लाल, डर है अष्टम लाल का, सुला के देना तत्काल। नहीं होगा। सरकार थोड़ा मैं भी खिला दूं। हाँ आप भी खिलाओ। बड़ा ही सुंदर है, थोड़ा सा काला है बस। वो हो नाक तो ऐसी है। नाक किस पे गई है? इसमें कहिए दीवान जी। नाक तो बिल्कुल आप पे ही गई है। अच्छा। वो हो शक्ल थोड़ी सी मेरे पे है। अच्छा मैं भी कुछ गया। वो मामा पे भी गया है। बाल मामा जैसे है। अच्छा हाँ बाल बिल्कुल मामा जैसे है। तो थोड़ा खिला देता हूँ। ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करे तमाशा। लल्ला की अम्मा गई पर कम्मा, लल्ला दे गई पदों पदम्मा, लल्ला रोवे अम्मई अम्मा। अरे अरे क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया जी? क्या कर रहे हो? दीवान जी के ऊपर कर गया है। क्या शुद्ध कर गया, क्या? सूसू कर गया है। अच्छा हाँ इसको थोड़ा सा बकरी का दूध हमारी तरफ से भी पिलाना 100 ग्राम। आप लाके दे बेटा देना। ये बहुत सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ पर दीवान जी हमने बहन देवी का प्रथम पुत्र वापस कर दिया। कैसा किया? बहुत अच्छा किया। अब खड़े हो जाओ, कोई आए तो हमको बताना। जी जी जी। और यहाँ देव ऋषि नारद जी जानवे कंस के हृदय में दया था, उसका तो कोई मेली नहीं। जब जब होए धर्म की हानि बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध सज्जा हरि कोट सज्जन बहुवीरा।
जब हानि पहुंचती है तो भगवान किसी न किसी रूप में महाराज अवतरित होकर के आगे और दुष्टों का संहार करते हैं। तो यहाँ पर देव ऋषि नारद जी, ऋषि नारद हरि भक्त सयान, प्रभु के मन की ऊंची विचार, प्रभु के मन की ऊंची विचार। बोले नारायण भगवान की। नारद, आज प्रभु की इच्छा है नारद, अगर कंस जीव हत्या नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, तो मेरे प्रभु का अवतार नहीं होगा, और प्रभु का अवतार नहीं होगा तो नारद को आनंद नहीं आएगा, और जब नारद को आनंद नहीं आएगा तो लीला में कैसे आनंद आएगा। तो चलना चाहिए, कंस की बुद्धि को फेरना चाहिए, जिससे वो बाल हत्या करे और मेरे प्रभु का अवतार हो। जा रहे नारद जी महाराज। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। ओ राजा रहे ना पुरानी रही, या देखो जो आया है भाई जानो है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। फर्क इतना है कि कोई थोड़ा अच्छे से सज बज के जाता है, और जो कोई गरीब है वो बेचारा ऐसे ही चला जाता है। तो कहा गया है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन जात है, कोई बदे जात रंजीर। तो बड़े प्रेम की बात है प्यारे, एक ही चीज सार है, बस हरि का नाम, ना वो रानी रहे ना वो राजा रहा, ना वो रानी रही ना वो राजा रहा, हो न जवानी रही ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही ना बुढ़ापा रहा। अंत में लखपति को न धेरा मिला, अंत में लखपति को न धेरा मिला। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम, बोलो राम राम, नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की। बाबा प्रणाम। खुश रहो, ऊपर रहो या नीचे रहो। बहुत सालों में आए हो, याद ही नहीं, बहुत सालों में किया है। तो मिलना चाहते हैं? महाराज बोला प्रणाम कर लो। महाराज की जय हो। गुरु बप्पा आए हैं। गुरुदेव भगवान की। क्या कहा? प्रथम दौड़ियों पे गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। संत मिलन को चाहिए तजमाया विमान, यो जो पग आगे धरे को गिर यज्ञ समान। प्रणाम किया चरणों में। करता हूँ ऋषिराज, प्रणाम है आप। शंकर बढ़ाए आपकी यश और प्रताप। धन है दोनों के माई और बाप। अब यहाँ नारद जी विराजो गुरुदेव। देख कंस आदरित कीनो, बैठन को सुभासन दीनो। कुशल सा पूछने लगे, बहुत समय हो गया, जमुना में से निकाला, क्या कार्य किया क्या नहीं किया। नारद जी पूछने लगे कंस से, हमने तुम्हें जब से जमुना से निकाला है, क्या क्या तुमने मथुरा में आके कार्य करे, हमें समझाओ। गुरुदेव, जब से आपने मेरी रक्षा की, आपके आश्रम पे रहा, बड़ा हुआ और मेरा पालन हुआ। जैसे ही मथुरापुरी में आया तो मथुरापुरी में जो यमुना बाग है, मेरे पिताश्री उस यमुना बाग में महाविष्णु यज्ञ करा रहे थे। तो मैंने सभी ब्राह्मणों को मारा, उनकी पोथियों को यमुना में बहा दिया और सभी साधु संतों को काट काट करके यमुना नदी में बहा दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया। और आगे क्या किया? और गुरुदेव, जो मेरी बहन
देव की जो विवाह की योग्य थी, माननीय बसदेव के साथ बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह किया। कैसा किया? बहुत ही अच्छा किया। और गुरुदेव अपनी बहन देवकी को जब मैं विदा करके करने के लिए जा रहा था, मेरा तन मन खुशियों से छा रहा था। इतने में गुरुदेव क्या हुआ? क्या हुआ? आकाश से आकाशवाणी हुई। और आकाश से क्या वाणी हुई गुरुदेव? क्या हुआ? देवकी का अष्टलाल और कंस का काल। फौरन मैंने देवकी को मानना चाहा, माननीय बसदेव ने उसको बचा लिया। फिर तुमने क्या किया? फिर गुरुदेव कुछ दिन बाद माननीय बसदेव अपने जवान के अनुसार, वादे के अनुसार प्रथम पुत्र लेकर के आए। मैंने वो पुत्र लौटा दिया। ये बहुत गलत किया तुमने। अब तक जो आपने कार्य किए वो सब अच्छे किए, पर आपने पुत्र लौटा दिया, ये गलत। गुरुदेव मेरा जो काल है वो 8वां है। सभी देवताओं ने मेरा काल 8वां बताया है, तो प्रथम पुत्र मेरा काल नहीं है। समझाने लगे नारद जी, जो बड़े प्रथम योगी होई, देव चरित जाने नहीं कोई। 8 लकीर खींच दिखलाई, गिनती में सब दिमाग अष्टकमल बनाया। अब ये 8 जो लकीरें हैं, देव जी के 8 संतान हैं। हाँ गुरुदेव। तो कहीं से भी गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से एक को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भी 8 और 1 भी 8। देव बानी है। अब मैं पड़ गया, कंस पुत्र को मंगाया। तो का गुरुदेव सभी पुत्रों को मार दो। देखिए नारायण, आप मारो या छोड़ो, हम तो आपकी मैया को घर में से निकालने के लिए आते हैं कंस। अब तुम्हें जो करना हो तुम करो। बोलो नारायण भगवान। गुरुजी थोड़ा सा नाचना। अरे नाचना से नहीं है हमारा कोई बात। तो थोड़ा आलू का जूस पी जाओ। आलू का चीज दे देना किसी को। ठीक है, रखवा दिया गया है। और पुत्र को मंगाया। जो पुत्र छोड़ दिया था, फिर पुनः उसी को मारने का प्रयास किया कंस ने। हाजिर हो दरबार में। माननीय बसदेव, जो पुत्र हमने तुमको वापस किया था, अब उसको हमको दो। आओ। और पुत्र दे दिया महाराज। रुद्र में मारने का प्रयास लिए, मुद में कर में ताई, पटपट सला भयो में भाई। समाप्त कर दिया बालक को कंस ने। दीवान, ये क्या किया? हमने उस पुत्र को समाप्त किया, तुम्हारा मुंह कैसे लटक गया? ऐसा है, ऐसे मत मारो पब्लिक के सामने। अच्छा उनको जेल में चकवा दो। ठीक है, बाकी पुत्रों को जेल में मरवा दो। जो 8वां है उसको स्वयं हम मारेंगे। ठीक है। बोले नारायण भगवान की। अब आएंगे भक्तों, समय भी हो चुका है, पब्लिक भी धीरे धीरे अब जा रही है, जाना भी है। तो कल से आप लोग समय से पधारें। 8 बजे तो आप लोग आ ही जाया, यहाँ थोड़ा